काम काटा मुसलमानों ने और क्यों काटा, हम एक कहानी सुनाते कभी आपको। क्या है मुहर्रम, क्या है ताजिया। इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान है। कुरान में कहीं जिक्र नहीं है ताजिया का। मेरे पास हिंदी में कुरान रखी है, यहाँ पर कोई पढ़ सकता है। कहीं जिक्र ही नहीं है ताजिया मुहर्रम का, उसमें जिक्र नहीं है। इस रूप में कहीं कहानी नहीं है। कहानी क्या थी, थोड़ा समय लगेगा, आप सुने आराम से। दुनिया में जब कोई आदमी, संसार लोग धर्म को भूल जाते हैं तो परमात्मा अपनी ओर से किसी को धर्म का संदेश देकर भेजता है, जिसे भूले हुए लोग धर्म को समझ सके। यही हाल अरब में हुआ। इंसान दुनिया में हर जगह है और वही काम करते हैं। अब हमारे संत कह रहे थे धर्म 3 तरह के हैं। दुनिया में धर्म 2 ही है, धर्म तीसरा हो ही नहीं सकता। और हमेशा रहे 2 धर्म, साकार और निराकार, निर्गुण और सगुण। ये परमात्मा है तो कैसा है। एक वर्ग तो वो दुनिया में है तो परमात्मा को मानता ही नहीं, नास्तिक कहते हैं, कोई नहीं है। नास्तिक का कोई है ही नहीं, खाओ पियो मौज करो। दूसरा वर्ग ये है जो मानता है कोई है तो कैसा है, आस्तिक है या अस्त का, कोई है तो कौन है। इनमें बड़े झगड़े हो रहे हैं, ये कोई नहीं जानता कौन है। तो भाई हाल अरब में, भाई दुनिया में हर जगह हुआ। जब लोग परमात्मा को भूल जाते हैं तो मूर्तियां बना लेते हैं परमात्मा की, जिसको हमने जाना नहीं है, जानना चाहते हैं, उसकी मूर्ति बना लेते हैं। मूर्ति में क्या होता है, कोई देवता बुखार का है, कोई देवता जाड़े का है। हमारा देवता पीलिया वाले बंदर है, वहाँ पीलिया बाबा है। ऐसे अरब में सब जगह मूर्तियां बनानी थी। ये बुखार के देवता हैं, जाड़े के देवता हैं। अब रोग बीमारी तो हर जगह होंगी आदमी के लिए। लोग उन्हें पूजते, पैसा चलाते। और जिक्र आता है एक देवता ऐसा था वहां पर जहाँ के नंगे होके परिक्रमा करते थे, नंगे होके। वहां बड़ी भीड़ रहती, जवान लड़के लड़कियां वहां जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़ी भीड़ मची। अब जब मोहम्मद साहब दुनिया में आए, उन्होंने देखा वो वहीं पैदा हुए और वहीं पले बड़े हुए। कि जिसके यहाँ पैदा हुए वो मंदिर के मुतबल्ली थे। मंदिर तो वहाँ नहीं था, लेकिन जहाँ मूर्तियाँ थी उन्हीं की पूजा करवाते थे। चढ़ावा आता, खाते मौज करते। तो मोहम्मद साहब ने कहा ये मूर्तियाँ भगवान नहीं है, ये मूर्तियाँ परमात्मा नहीं है। उनका बड़ा विरोध हुआ कि बताओ ये लड़का ऐसा पैदा होया जो घर में ही खा रहा है, इन मूर्तियों का ही पैसा हम खा रहे हैं, इन्हीं को मना कर रहा है। बड़ा विरोध हुआ। और बाद में उन्होंने जिक्र आता है बहुत लंबी तपस्या की। तपस्या कहाँ की, एक गारे हिरा में। जब मन में विचार ये पैदा हुआ ये परमात्मा नहीं है तो परमात्मा है क्या। दुनिया में सब महापुरुष, इनको परमात्मा ने थोड़ी बुद्धि दी है, समझ दी है, तो यही विचार करते हैं। हमारे स्वामी जी का भी यही हाल था। हमारे स्वामी जी आर्य समाज में पैदा हुए और जहाँ जन्म हुआ स्वामी जी का, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है शामली में। हनुमान टिल्ला एक बड़ी जगह है और जो है बहुत बड़ा मंदिर वहाँ बना हुआ है, देवी का मंदिर है। तो स्वामी जी ने कई बार कहानी सुनाई सत्संग में कि वहाँ देवी की बहुत बड़ी मूर्ति है। हम लोग वहाँ गए हैं, देखा भी है। पहले कहीं उसकी सोने की आँख होती थी, आँख सोने की थी, वो चोर निकाल के ले गए। अब स्वामी जी छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, अपनी माँ के साथ वहाँ मंदिर में गए। माँ ने पूजा की, देखा कि आँख पे एक पट्टी बांधी थी, कपड़े की पट्टी बांधी थी। तो स्वामी जी ने पूछा इस आँख में पट्टी क्यों बंधी है। क्योंकि स्वामी जी के पिताजी डॉक्टर थे, आँख के डॉक्टर थे। और बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जब किसी की आँख बनती थी तो पट्टी बनती थी आँख में, तो रोज वो देखते थे। तो उन्होंने समझा कि देवी की आँख बनी है, आँख आ गई। उन्होंने अपनी माँ से पूछा देवी की आँख में पट्टी क्यों बंधी है। तो वो बोली इस देवी की आँख को चोर निकाल के ले गए हैं
पट्टी बांध दिया। तो बच्चे थे स्वामी जी, लेकिन बुद्धि तरफ बुद्धि थी। तो मन में सोचा जब देवी की आंख को चोर ले गए, देवी अपनी आंख नहीं बचा सकी तो हमारी रक्षा क्या करेगी? अपनी आंख को नहीं बचा सकी तो रक्षा हमारी क्या करेगी? ऐसा ही हाल कई बार ये हुआ है। स्वामी दयानंद का जिक्र आता है, जहाँ से शुरुआत हुई आर्य समाज की, कि वो भी मंदिर में गए थे। दिन था सितरस का, उनकी जीवनी में कहानी आती है। घर में हलवा पूड़ी बन रहा था, छोटे बच्चे समझते हैं वो त्योहार है, तो सितरस को बहुत मानते थे लोग। वो दिन था, उन्होंने पूछा माँ से, क्या है यार? अरे आज तो त्योहार है बहुत बड़ा, आज सब लोग मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन होंगे भगवान जी के। अब बच्चे हैं, उनकी बुद्धि निर्बल होती है। पिताजी के साथ बोलू अपने बाहर मंदिर में गए, बहुत लोग गए, खूब भांग घोटी पी, खूब गाया बजाया और सब पढ़ के सो गए, नशा हुआ सब सो गए। तो बच्चा होता है, बात को बड़े ध्यान से सुनता है। उनका माँ कह रही थी आज भगवान जी के दर्शन होंगे, तो वो शिवलिंग की रखा हुआ था, यही भगवान जी हैं, इसी में से भगवान जी निकलेंगे। बहुत देखते रहे, गौर से जगते रहे, कब निकले कब निकले। जिक्र आता है उसे प्रसाद चढ़ा हुआ था, एक चूहा आया, वो चढ़ के खाने लगा। तो उनका दिमाग ठनक गया, अरे माँ कह रही थी भगवान जी निकलेंगे इसमें से, कैसे भगवान है, चूहा जो है प्रसाद खा रहा है। जिक्र आता उन्होंने घर छोड़ दिया और बड़ी खोज की। ऐसे ही मोहम्मद साहब का जिक्र आता है, उन्होंने देखा ये मूर्तियां नहीं है, ये मूर्तियां भगवान नहीं है, लोगों ने अपने मतलब में बना रही है। होता क्या है, मूर्तियों से लाभ क्या है? हाँ 100-200 लोग यहाँ पर आए हैं, हमें बोलना भी पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। अब यहाँ मूर्ति बना ले हम स्वामी जी की एक, तो क्या हो जाएगा? हम सब मुसीबत से बच जाएंगे। जो कुछ है जी, जो कुछ है जी। अब इनसे ही कहो, इनसे कहो हो ना हो, चढ़ावा मिलेगा तो हम ही खाएंगे, तो मूर्ति तो खाएगी नहीं। तो बार बार ये होता रहा है। तो भाई तब हुआ उनका इसमें मूर्तियां नहीं है, फिर क्या है, परमात्मा क्या है? तो एक जगह गुफा में चले गए। वो गुफा में चले गए, ना तो मुसलमान जानते ना हिंदू जानते हैं गुफा क्या थी, वहां क्यों गए थे, तो मारे मारे पड़ गए। ना गुफा में गए और बहुत लंबे समय भजन किया, बहुत लंबे समय भजन किया। अब कोई कहता है कि उन्हें गुरु नहीं थे, कहीं लिखा हुआ नहीं है कोई गुरु थे उनके। ये विद्या ऐसी दुनिया में है कि बिना बीज के कोई पौधा होता ही नहीं है, नियम संसार का है, बिना बीज के कुछ होगा ही नहीं। इंसान है उसका बीज है, पशु पक्षी है उनका बीज है, पेड़ पौधे उनका बीज है। ऐसे ही ये परमात्मा का बीज है, नाम एक बीज है, बिना जो है बीज के कोई पौधा पैदा नहीं होता है। तो गुरु उनके रहे होंगे, जिक्र उनका नहीं होगा। तो वहां जाकर उन्होंने भजन किया। मैंने क्या किया? जिक्र आता है, जिक्र फिक्र और गौर है। जिक्र फिक्र और गौर। जिक्र माने होता है सुमरन, फिक्र माने ध्यान और गौर माने भजन। अब जिक्र क्या है, इस्लाम के बड़े बड़े विद्वान जानते ही नहीं, कोई नहीं जानता मेरे ख्याल से तो, और जानेंगे भी नहीं, जानना भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े विद्वान क्यों नहीं जानते हैं? घर में अनुभव का विषय है। मुझसे बहुत ज्यादा दुनिया पढ़ी लिखी है, और मैंने कुरान को पढ़ा तो पाया कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। जिक्र का मतलब सुमरन होता है, जिक्र का मतलब पढ़ना नहीं होता है। कुरान तो बात थी नहीं, कुरान को कहाँ पढ़ रहे हैं? कुरान तो बहुत बाद में लिखी गई है। तो किताब का छापा खाना अल्लाह के यहाँ नहीं है। जिक्र माने वो सुमरन है। इस मन को रोकने के लिए कोई सुमरन करना पड़ता है। सुमरन का मतलब ये है, मन का स्वभाव है हर समय सोचना, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो मन को ठहराने के लिए क्या है? सुमरन सुमरन को काटता है। दुनिया का मन, आप यहाँ पर बैठे पड़े, मन में यहाँ घर की याद आ गई तो वहीं चले गए। तो महात्माओं ने कहा है सुमरन को काटने के लिए सुमरन चाहिए। तो मन को कोई एक काम में लगा दिया, तो काम का था वो जिक्र था।
जिक्र कुरान में भी आता है, अलिफ लाम मीम सीन सात ता, ये 5 अक्षर थे। हालांकि इस्लाम में लिखा हुआ ऐसा नहीं है, मैंने बड़ी खोज की है, जाना है यही 5 नाम का अक्षर था जिनका वो जाप करते थे। जाप करते बहुत लंबा समय हो गया तो जिक्र आता, एक दिन जिब्राइल आए। जिब्राइल क्या है? फरिश्ते हैं। और फरिश्ता क्या होता है? दिखाई ना पड़ता, दिखाई ना पड़े उसे फरिश्ता कहते हैं। जिब्राइल आए और वो कुरान लेके आए, ये बड़ा बारीक विषय है। जिब्राइल आए कुरान लेके आए, मोहम्मद साहब ने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमने बहुत डिस्कशन किया और बहुत खोज की, कोई इस्लाम का मानने वाला यहाँ पर आया ही नहीं। अगर हम भोजीपुरा में होते तो बड़ा इसमें सर्च होता, क्योंकि वहाँ मुसलमान लोग आते थे, हमारी बात सुनते थे। एक शब्द है इकरा, इकरा शब्द है। अभी हमारे शर्मा जी ने कहा कि इस्लाम हर नाम से बिस्मिल्लाह नाम, बिस्मिल्लाह नाम से बिस्मिल्लाह कही जाती है कार में, तो शब्द बिस्मिल्लाह नहीं है, शब्द बिस्मिल्लाह है ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं कुछ, शब्द है बिस्म अल्लाह। बिस्मिल्लाह शब्द है बिस्म अल्लाह। आप कहेंगे इसमें क्या अंतर है? इसमें 2 शब्द हुआ है, बिस्मिल्लाह एक शब्द नहीं है, 2 शब्द है। बिस्म माने धारा, अल्लाह माने अल्लाह की, अल्लाह की वो धारा। आप कहेंगे हम मन से कह रहे हैं, मन से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अलग की पहली ही आयत है, इकारिया बिस्म रब्बिकल लजी, इकारिया बिस्म रब्बिक अल्लजी। अरबी के शब्द हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन शुरुआत की इकारिया माने पढ़ो, पढ़ो बिस्म रब्बिक अल्लजी खलक। एक शब्द है अलग माने, इकारिया बिस्म रब्बिक अल्लजी खलक। इकारिया माने पढ़ो, इकारिया माने सुनो, इकारिया माने ध्यान दो। एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। अब इस्लाम में उसको बात पढ़ो ले लिया, पढ़ो तो बात क्या पढ़े, कौन सी बात किताब थी, क्या था, पूरा धर्म ही उल्टा हो गया। इकारिया माने पढ़ो नहीं है, क्या पढ़ेंगे वहाँ? इस्लाम मानता है इकारिया माने पढ़ो है, और फरिश्ते जो किताब लेके आए, अल्लाह ने आयतें भेजी, वो मोहम्मद साहब से पढ़ने का, पढ़ना नहीं है। फरिश्ता माने दिखाई ना देने वाला। आप पूरी कंप्लीट बात समझेंगे, चीज दिखाई नहीं दे रही है, आए तो कैसे मालूम है? और दाहिनी ओर से आए, दाहिनी ओर से आए, बड़ी गंभीर बात है। परमात्मा अपना संदेश आवाज के रूप में भेजता है। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज है, आवाज क्या निकलती है? होंठ है, जब जवान है, हवा है, हवा के टकराने से शब्द बनते हैं। ये जो है संसार की बाणी है, तो बोलने के लिए है। वैसे अल्लाह की भाषा कोई शरीर नहीं है, उसकी भाषा क्या है? वो कान से आवाज आती है, वो संदेश लेके आती है, ये करो ये मत करो। तो कहा मोहम्मद साहब को दाहिने कान से आवाज आई, से फरिश्ता कहा गया है, और वही कुरान है। कुरान माने पढ़ना नहीं है, कुरान माने सुनना है। उस आवाज को सुना मोहम्मद साहब ने, वही उन्होंने कहा। बात तो उनकी सही थी कि हम गलत है। धर्म कोई गलत नहीं होता, धर्म को मानने वाले गलत होते हैं। तो परमात्मा की आवाज सुनी मोहम्मद साहब ने, और लोगों ने सुनाया, अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह को कह रहा है। अब उन्हें याद कर गया, याद रह गया, 4 शादी करो, गाय का गोश्त खाओ। पूरी कुरान में से बहुत बड़ी पुस्तक है, 2 ही बातें आ रही हैं, 2 ही बातें आ रही हैं। अल्लाह एक है, 4 शादी करो और बच्चे पैदा करो और गाय का गोश्त खाओ, ये इस्लाम है। मैंने बड़े इस्लामी विद्वान से बात की, मैं कहा कुरान में लिखा हुआ ऐसा है? एक जगह आया है 4 शादी करो। मैंने कुरान को पढ़ा है, उसको लिखा भी बहुत है। पढ़ना और लिखना अलग बात होती है। लिखा हुआ पढ़े बहुत से लोग हैं,
पढ़ के लिखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और हम तो चाहते थे 10 साल यहाँ पर हो गए, जो यहाँ आते रहते और बहुत लिखते। आदमी इससे क्या होगा, कौन तुम्हारी बात सुनेगा? दुनिया हमारी ही बात सुनेगी और सुनना पड़ेगी। आज नहीं तो कल क्यों, सत्य केवल हमारे ही पास है। हमारे पास का मतलब ये है हमें जाना है, इसका ये अर्थ होगा, इसका ये अर्थ होगा। ऐसे ही इस्लाम की बात आई, मुसलमान कुरान काटते रहे। बात क्या थी कि मोहम्मद साहब चले गए, इनके बाद कौन बैठेगा, इनके बाद कौन बैठेगा। ये बड़ा झगड़ा है। हमारे यहाँ स्वामी चले गए, उनके बाद झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होता रहेगा। स्वामी जी नहीं, बाबा साहब से चले गए, तो झगड़ा होता रहा और आज भी हो ही रहा है। लोगों ने अपने अपने तरीके निकाल लिए। व्यास वाले कहते हैं अरे कृपाल सिंह वहां से निकाल दिए थे, वो तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक बड़ा संगठन है, उनकी बात मानी जाती है। हमारे यहाँ आपके साथ यही हो रहा है। क्या हो रहा है ये? तो बात हमने की थी ताजिया से। ताजिया क्या है? जब मोहम्मद साहब चले गए, उनके बाद अबू बकर सिद्दीकी बैठे। और क्यों बैठे, कैसे बैठे? एक उनकी बीबी थी, हिंदुओं में बड़ा जिक्र है, मोहम्मद साहब बहुत बीवियाँ थी, बहुत बीवियाँ थी। वो संत थे। और संत कौन होता है? जो आवाज सुनता है, जो परमात्मा की आवाज सुनता है, केवल वही संत होता है। दूसरा कोई संत ना तब था, न पहले था, न आगे होगा। जो परमात्मा का संदेश वाहक है, वही संत होता है। अब एक आदमी जो परमात्मा से संदेश वाहक है, जो आओ, वो क्या करेगा 10 बीवियों का? मैंने एक बार स्वामी जी से कहा, ऐसे स्वामी जी बैठे हुए थे, मेरी बात होने लगी। मैंने कहा स्वामी जी, कुरान में जिक्र आता है मोहम्मद साहब को 9 बीवियाँ थी। अरे बोले कौन कह रहा है? मैंने कुरान में लिखा है। अरे बोले टीबी का मरीज था, उसको एक तो बीवी रखना मुझसे पड़ रही थी, 9 बीवी कहाँ से आए? तो बात संत की सही होती है। बीवी माने 2 तरीके होते हैं, ये बड़ा लंबा विषय बन जाएगा। बीवी वो स्वामी जी ने व्याख्या की है। बीवी शब्द जहाँ जहाँ वेद में आया है, उसे पत्नी कहा गया है। स्वामी जी का पत्नी धारा के लिए कहा गया है। पत्नी वो धारा है जो रात दिन साथ रहती है, रात दिन साथ रहती है, तो वेद में पत्नी कहा गया है। कुरान में निशा कहा गया है, निशा माने स्त्री है, पत्नी। तो मोहम्मद साहब को वो आवाज सुनाई पड़ती थी, उनके पत्नियां नहीं थी, वो धारा ही जो है पत्नी थी। अब सेवा के लिए लोगों ने अपने अपने बच्चे रख दिए। उनके दोस्त थे, उस्मान थे, अबू बकर थे, लड़की उन्होंने सेवा में दे दी। अब सेवा से क्या फायदा होता है? जैसे हमारे स्वामी जी थे, बीमार तो सब पड़ेंगे, दया उनकी सेवा में थी, दवाई दे रही है, पानी दे रही है। ऐसे ही इसका मतलब ये नहीं वो उनकी बीवी थी, वो सेवादार थी। इसी रूप में आप समझें, जाने का समय आया मोहम्मद साहब के, ऐसे सत्संग कर रहे थे। एक चबूतरा बना हुआ था, उसके पास ही उनकी झोपड़ी थी, उसी में रहा करते थे। सुबह शाम सत्संग करते थे और बड़ी संख्या में लोग उनकी बात सुनते थे। लोग वहाँ भजन करते और बात सुनते थे। 8 दिन बीमार रहे, वो बीमार हो गए, निकले ही नहीं। तो उनकी जगह उनके दोस्त वहाँ बैठे थे, वो सत्संग करने लगे और लोग उनकी बात सुनने लगे। 8वें दिन झोपड़ी का पर्दा हटा, अब पर्दा में से मोहम्मद साहब निकले। जब निकले तो लोगों ने देखा, रे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। जैसे आप लोग सब उठ बैठते हैं, सब लोग उठने लगे, अरे गुरुजी आ रहे हैं। तो उन्होंने हाथ हिला, अरे बैठो बैठो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सब लोग बैठा दिए। उनके दोस्त थे, वो साइड में हट गए, गुरुजी आ गए तो हम हट जाए, बैठो ठीक है ठीक है, बैठो बैठो ठीक है। और फिर चले गए, आए लौट के नहीं, चले गए फिर से, और जाके खत्म भी हो गए। जब लोग सब ने नमाज पढ़ी, भजन दिया, तो लोग गुरुजी खत्म हो गए। हाहाकार मच गया, गुरुजी खत्म हो गए। क्या आप पूछा, गुरुजी खत्म हो गए, तो अब क्या कह गए हैं, कह क्या गए हैं, क्या कह गए? तो लड़की वहाँ अंदर जो बैठी हुई थी, उसके पिताजी थे अबू बकर। तो उसने कहा, आपने सबने सुना नहीं, देखा नहीं आपने?
ये ठीक है जी ठीक है जी ठीक है, जो वहाँ बैठे हुए थे जी ठीक है जी ठीक है। बात तो सबने कही, बात तो सही है, हमने भी सुना, सबने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, जी ठीक है। तो बे गद्दी में बैठा दिए। अब असली जो थे वो फिर रह गए। लोग बोले चलो बुढ़ा आदमी है, समझा बता दिया कि 4-5 साल में मर जाएंगे, उसके बाद में तुम्हें गद्दी मिल जाएगी। 6 साल वो जिए, उसके बाद में जब वो मरने पे आए तो उनसे कहा कि भाई तुम बना जाओ किसी को, तुम बना जाओ किसी को। बोले हमारे बस की बात तो है नहीं, हमने 5 पंच चुन दिए हैं, उमर, उस्मान गनी, जैद और तलहा और अली साहब, 5 लोग चुन दिए, 5 पंच हैं, जिसको चाहे उसको बना देना। अब वो चले गए तो बाद में कहा अली साहब का नंबर था, ये बनेंगे इनके बाद में। पंचायत बैठी तो लोग चालाक बहुत थे, उन्होंने अली साहब को चुन दिया, तुम्हें फैसला कर दो, तुम्हें हम सरपंच बना रहे हैं। अब बताओ 5 लोग बैठे पड़े हैं और हम कह रहे हैं राम अवतार तुम्हें चुन दो किसी के लिए, तुम कह दोगे हमें चुन दो, तुम खुद को थोड़ी कह दोगे, दूसरे को कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई जिस तो 3 लोग एक और हो गए, 2 लोग एक और हो गए, तो चुन दिया उमर के लिए। अब लोग परेशान है, यार बताओ जो उमर बन गया जी, फिर से रह गए। लेकिन लोगों में गुस्सा बढ़ गई बहुत। 6 साल के बाद उमर को बांट डाला। उमर से कहा कि तुम बता दो, अरे बोले हम छोड़ो, अपने आप चल लेना। अब बाद में दोहराया पैसे वाले का, एक उस्मान गनी थे, इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, वो चुन दिए। हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, आप देर में समझेंगे इस बात के लिए, देर में समझेंगे आप। उस्मान गनी चुन दिए। अब उन्होंने क्या किया, जैसे स्वामी जी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना दिए, बरेली में कौन गवर्नर है, पीलीभीत में कौन गवर्नर है, रामपुर में कौन गवर्नर है, काम करने के लिए वो जाएंगे, सेवा इकट्ठी करेंगे। क्यों चुन दिए गवर्नर ये, पहले संगत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, सब काम हमारे सामने हुए। तो संगत बहुत बढ़ गई, तो स्वामी ने हमको बुलाया, खुद मुझे बुलाया और कहा नेमचंद 10 जगह बांट दो बरेली को, 10 जगह बांट करके 10 लोग चुन लो, सब मेरे चुने हुए हैं, मैंने सब बनाया। तो भाई तब हुआ उस्मान गनी ने, इस्लाम बहुत बढ़ गया, बहुत दूर दूर बढ़ गया, तो गवर्नर बना दिए। एक गवर्नर हिंदुस्तान का है, एक गवर्नर पाकिस्तान का है, एक अरब का है, ऐसे गवर्नर बना दिए। और गवर्नर बन गए तो उस्मान को लोगों ने मार डाला, झगड़े हो गए, उनकी हत्या कर दी वहां। और तो उन्होंने नियम ये बना दिया, अब ये गवर्नर जिसको चाहेंगे वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, क्योंकि अब बड़ी गद्दी बन गई थी, जैसे गद्दी ब्यास की बन गई है, उससे बड़ी गद्दी वहां बन गई थी इस्लाम की। अब गवर्नर चुन के जाएंगे, तो सब गवर्नर उनके रिश्तेदार थे। जैसे हमारे स्वामी जी ने बनाया गवर्नर, बरेली में ज्ञानी जी, पीलीभीत में डोरीलाल, बहेड़ी में नेमचंद, कहीं धन सिंह, कहीं कोई बनाया। अब नियम ये बना दिया कि गवर्नर ही चुनेंगे अगले आदमी के लिए, गवर्नर ही चुनेंगे। तो मुआविया जो था, जो बड़ा विरोधी था मोहम्मद साहब का, वो भी गवर्नर था। अब वो सब में दमदार आदमी था, दमान था उनका उस्मान गनी का। तो वो अपने आप गद्दी पर बैठ गया और उसने कहा सबसे लिखवा के सबको हमारी लिख के देना पड़ेगी कि हम खलीफा हैं। सबने लिख दिया, अली साहब ने लिख के नहीं दिया। अली साहब कौन थे, वो दामाद थे मोहम्मद साहब के। ये भी लिख देंगे तो सब लोग मान लेंगे। बड़ा झगड़ा हुआ, शिया सुन्नी का झगड़ा है, अली को मानने वाले शिया होते हैं और सब सुन्नी होते हैं। तो बड़ा झगड़ा हुआ, बाद में बीबी गई मोहम्मद साहब ने उसे फैसला कर दिया कि आधे में तुम रहो, आधे में तुम रहो, अपना अपना हिस्सा बांट लो। 2 खलीफा बन गए। अली साहब के 2 लड़के थे, हसन और हुसैन, जो नवासे थे मोहम्मद साहब के, और सबको उम्मीद थी कि मोहम्मद साहब के नवासे का यही बनेंगे। बाद में ये हुआ, मुआविया जो था उसने अपने सामने ही कहा मेरे मरने के बाद कोई माने ना माने,
जिंदे जिंदे ही अपने बेटे को बना दिया और सबसे लिखवा लिया, अपने बेटे को खिलाफ दे दिया। झगड़ा शुरू यहाँ से हो गया। अब वहाँ खलीफा बन गया। खलीफा और राजा इस्लाम में एक ही बात होती है। तो उसने कहा हमसे लिखवा के लाओ, हुसैन से हसन से लिखवा के लाओ तो माने जाओगे। सबसे बड़े वो ही हैं। तो वो जहाँ रह रहे थे मदीना में, तो पहले गवर्नर थे, जैसे मान लो बरेली में ज्ञानी जी थे गवर्नर थे, तो वो जो आश्रम में जो वो चाहेंगे वही होगा। हमने कई बार देखा भी और आपने भी देखा, जो उन्होंने चाहा वही हुआ। तो वही उस समय हो रहा था। जो मदीना में गवर्नर था, हसन हुसैन वहाँ रह रहे थे, जो मोहम्मद साहब के देवते थे, उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब निकाल दे तो कहाँ जाए, तो मक्का चले गए वो, जहाँ उनका पुराना गाँव रहता। मक्का में गए, उधर जो है ये कहानी बड़ी बारीक है। एक शहर कूफा है, कूफा बीचा बीच में है मुआविया के भी और हसन के भी। वो ना उन्हें मानने वाले ना इन्हें मानने वाले, जिसका पल्लू भारी होगा उसे मानेंगे। तो हमने देखा यजीद बड़ा मक्कार है, अय्यास है, गुंडा है, इसे कैसे गुरु मान लेंगे। तो हुसैन को मान लेंगे। अली साहब के बेटे हैं, उनके पास उसने खबर भेजी कि तुम यहाँ आ जाओ और सब लोग तुम्हें मानने को बैठे पड़े। लोगों ने बहुत समझाया, देखो लालची लोगों तुम वहां पर मत जाओ। एक कहानी आती है कि 150 पत्र वहां पर आए, 150 पत्र आए, उसमें लिख के एक बात आई कि अब तुम यहाँ आओगे नहीं, और जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने इसे जालिम को कैसे मान लिया, इसे गुरु कैसे मान लिया, जालिम था, मक्कार था, तो हम अल्लाह से कह देंगे कि हमने हसन को बहुत बुलाया, यहाँ आए ही नहीं, तो मजबूरी में मानना पड़ा हमारे लिए। अब जब ये पढ़ा हुसैन ने, तो कही तो बहुत बुरी बात है, मैं क्या जवाब दूंगा नाना को अपने। तो वो चल पड़े वहां पर। उधर जो है जैसे गवर्नर हम लोग हैं, ऐसी वहाँ एक कहानी आती है, उन्होंने कहा हमें लोग वहाँ बुला रहे हैं, हम वहीं जाएंगे। लोगों ने बहुत समझाया, अरे वो चालाक मक्कार लोग है, वहाँ मत जाओ, मत जाओ, और जाना ही है तो पहले एक आदमी भेजो, एक आदमी भेज के देख लो वहाँ कैसे हालात है। तो मोहम्मद नाम के आदमी को वहाँ भेजा, मोहम्मद बिन अब्बास वहाँ भेजा। लोगों ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। 10,000 लोग वहाँ आए, उसको खलीफा मान लिया। तो उसने चिट्ठी भेज दी, यहाँ बहुत खुश लोग हैं, तुम्हारे मानने वाले बहुत लोग हैं। अब जब वहाँ खबर पड़ी यजीद के लिए, अरे वहाँ गवर्नर बदल दिया है, तो लोगों ने उससे कहा तुम्हारी गद्दी छिन जाएगी। वो वहाँ जो है वो नाती आ जाएंगे मोहम्मद साहब के, लोग मानने वाले बने। तो उसने वहाँ नया जो है गवर्नर भेज दिया। उसने जाके उसको बहुत लोग वहाँ मार डाले, और उसने कहा कि हसन या हुसैन कोई आने ना पाए। हुसैन ने कहा लोग हमको बहुत बुला रहे हैं, हमारे बहुत मानने वाले हैं, हमारे यहाँ लोग मरे जा रहे हैं, तो वहाँ वो चल दिए। जिक्र आता है सबने मना किया तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन वो और छोटे छोटे बच्चे, गोद के बच्चे, 72 आदमी सब छोटे बड़े थे, उनके साथ वहाँ चले। तो वहाँ एक आदमी था इब्ने जियाद, उसका जिम्मा था तुम इनको इधर नहीं आने दो। उसने रोका उनके लिए, वो रुके नहीं। बहुत लंबी कहानी है, कम शब्दों में खत्म कर रहे हैं। तो इब्ने जियाद ने उनका सिर काट लिया, मोहम्मद साहब के नाती का, और सिर काट के ले गया भाले पे टांग करके। तो जहाँ वो ले गया दमिश्क में, वहाँ ढोल बजाए गए खुशी में कि हमने उन्हें कत्ल कर दिया। वहाँ आधे लोग मातम, जिनका बच्चा मर गया वो मातम मना रहे थे, और जिन्होंने मारा वो ढोल बजा रहे थे, वो ढोल बजा रहे थे। आज हम वही कर रहे हैं। ताजिया क्या है, वो भाले पे टांग के ले गए सिर को, और सब में उसको घुमाया गया और ढोल बजाया गया, वो ताजिया है। वो यजीद था जल्लाद, जिसने उनको मरवाया। आज मुसलमान वही काम कर रहे हैं,
ताजिया में ढोल बजा रहे हैं और मोहम्मद साहब को रो रहे हैं। कहा भी है कत्ल शब्बीर किए तकबीर के आगे, कत्ल शब्बीर कर दिए, उन्हीं के देवते को मार दिया, उन्हीं का नाम ले रहे हैं। नाराय तकबीर, तकबीर माने मोहम्मद साहब की जय हो, नारा माने जय, हमारा जय बोलते हैं वहाँ नारा बोलते हैं। नाराय तकबीर जय हो, हाय हसन हाय हुसैन, तुम हुए तो हम ना हुए, रोते हैं कि तुम हुए तो हम नहीं हुए, हम होते तुम्हारा साथ देते। कर रहे हैं उल्टा काम, ढोल बजा रहे हैं, साथ हैं विरोधियों के, उठा रहे हैं ताजिया। खबर ही नहीं है क्या कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। हमारा होली होती है, होली में होलिका मैया की जय और प्रहलाद की जय। यह सोचिए आप, होलिका मैया कौन थी और प्रहलाद कौन थे? दोनों विरोधी एक दूसरे के। हम क्या कर रहे हैं खबर ही नहीं। क्यों? ये परंपरा है, जाना पड़ा नहीं है हमने, ना जानना चाहते हैं, सब करने में लगे हैं। होलिका मैया कहाँ से आ गई तो प्रहलाद भक्त कैसे हो गए? दोनों बात सही कैसे हो जाएंगे? और होलिका मैया है तो वो तो उन्हें जलाने बैठी थी वो प्रहलाद के लिए, दोनों में एक ही जय होना चाहिए, लेकिन खबर ही नहीं है। वैसा ही हम आज भी कर रहे हैं। सब लोग हरिद्वार में जा रहे हैं पानी लेने, कहाँ कुंभ से लेने, कहाँ सिखा है? यहाँ रामायण रखी है मेरे पास में, रामायण पढ़ लीजिए। यहाँ मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, रामायण में लिखा है कि राम पूछ रहे हैं विश्वामित्र से, हे गुरुदेव गंगा क्या है, गंगा क्या है? तब सुना रहे हैं, हे राम ये गंगा हिमालय की बड़ी पुत्री है, हिमालय की बड़ी पुत्री है, और छोटी बहन की उमा है। उमा कौन है? वो शिव की पत्नी को उमा कहा जाता है। अब शिव की पत्नी उमा है तो पत्नी की बहन कौन होती है? ये रामायण में लिखा है। पत्नी की बहन कौन? साली होती है, सलवान होती है। अब सलवान का पानी जाकर जीजा पर चला जाए, रिवाज है, खबर ही नहीं क्या करना है। चक्कर है, जिक्र है कि कहीं समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जहर भी निकला, जहर निकला। आज ये बात क्यों कहना पड़ रही है? मैंने एक बार और कहा था कि संभलने का समय बहुत मुश्किल से मिलता है, बिगड़ने का समय बार बार मिलता है। सारे देश में, भारत में, यूपी में बीजेपी की सरकार है, जो धार्मिक धर्म की सरकार मानी जाती है। इस दौर में चाहिए था ये, जहाँ जहाँ गलती हुई है धर्म में, वहाँ बैठ के बिठा के महात्मा को धर्म क्या है सही रूप में जानते कि धर्म क्या है, कैसे उसको चले। हो क्या रहा है? इतने हमारे बच्चे हुआ हैं, या उन्हें कुंभ में भेज दो या हरिद्वार भेज दो, एक ही काम हो रहा। क्योंकि हम लोग बड़े खुश हैं, हरिद्वार हुआ है, सरकार ने सहायता कर दी, कहीं फूल बरसा दिए, कहीं पुलिस वाले सम्मान में लग गए। तो धर्म के लिए वहां नहीं जा रहा है। कम से कम बैठते सोचते ये समुद्र मंथन क्या है। मैंने क्यों ऐसी बातें कही हैं? ये दुनिया कभी तो मानेगी, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो भी थकेंगे, तो लौट के आएंगे। जब वो लौट के आएंगे हिंदू मुसलमान दोनों, तो सोचेंगे और खोजेंगे कि कौन ऐसा आदमी था, किसने क्या कहा। वैसी मैंने नहीं कहा है, कभी दुनिया सोचेगी समझेगी समुद्र मंथन क्या है। और पिछले साल कुंभ हुआ, कुंभ में बहुत से लोगों की हत्या हुई। उस समय में मैंने कहा था कुंभ माने घड़ा होता है, घड़ा। और कहानी ये है कि समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवता उसको लेके भागे और राक्षस लेके भागे, देवता उनके पीछे दौड़े। आखिर वो समुद्र मंथन क्या है, वो राक्षस क्या है, वो देवता क्या है? हम बहुत भूल कर चुके हैं, इतनी बड़ी भूल कर चुके हैं। जब तक हम सही बात को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो ये बात खबर ही नहीं पड़ेगी। दुनिया में हमारे स्वामी जी आए, उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही, उन्होंने कोई बात नहीं करी। बहुत से दुनिया में महात्मा आए, बाबा जय गुरुदेव जी आए, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई।
एक उन्होंने कलमा पढ़ दिया, हाथ जोड़ के बने हमारे हो जाओ सब शाकाहारी, सब शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली छोड़ो। सत्संग करने वालों को बड़ी आसानी है वहाँ, 2 बातें काफी सबके लिए, सुनाने के लिए, शाकाहारी हो जाओ। तो बड़ी हिम्मत भी कर रहे हैं, दिखाए पड़े आगे पीछे, सबको प्रचार भी कर रहे हैं, सब शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। भोले बाबा का सत्संग है, बड़ी बड़ी भीड़ है, ये मतलब क्या है? अपनी बीते सुनाओ, आप बीते सुनाओ, क्या हुआ? हम अंधे थे, ठीक हो गए, हमारा कैंसर ठीक हो गया, जहां जहां जाओगे यही बातें मिलेंगी। हमारा क्या है? स्वामी जी ने सत्संग शुरुआती परमात्मा से कि परमात्मा क्या रूप है, और 4 ही बातें काफी थी कि मनुष्य का जन्म मिला है परमात्मा को पाने के लिए, गुरु के बताए रास्ते पर चल के हम परमात्मा को पा सकते हैं, यही धर्म है। 4 बातों पे घंटों घंटों सत्संग सुना स्वामी। अब बाद में हम क्या कर रहे हैं? हमें 2 बातें याद रही, सेवा दो, गेहूं दो, धान दो और जय बोलो। कोई मतलब नहीं रह गया, जय बोलो। अभी हमारे पास कल 2-3 लोग बैठे थे, ऐसी बात चल रही। तो सत्संग क्या है? जय बोलो। जय बोलो किसकी? भैया जी की जय, स्वामी जी की जय, जय ही सत्संग है। जय का नाम सत्संग नहीं होता है। और पहली बात तो दोनों जय वैसी है जैसे हमने अभी कहा, और क्या मैया की जय और प्रहलाद बात की जय, दोनों विरोधी एक दूसरे के हैं। स्वामी जी भैया जी में कोई तालमेल नहीं है। वो कह रहे हैं मैं फर्जी महात्मा हूँ, हम कह रहे हैं स्वामी जी ने उन्हें उत्तर बना दिया। अब वो कह रहे हैं मुझे बनाया ही नहीं है, ढोंग है। उनकी निगाह में स्वामी जी क्या है भली प्रकार हम सुन समझ सकते हैं। जब उनकी निगाह में है गुरु जी गुरु नहीं है, तमाम ऐसी बातें हैं वो कहने योग्य नहीं है, कही जाती है। तो क्या है, दोनों साथ नहीं हो सकती है। भैया जी जब बोलना अच्छी बात है, लेकिन साथ में जोड़ना स्वामी जी की बुरी बात अलग है। यही चलता रहेगा, हमें खबर ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, और बहुत समय तक यही होता रहेगा। हम तो अमर रहे हैं, हमेशा दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि बात क्या थी। बड़ा साहस, बड़ी हिम्मत करके हमने कहने का बीड़ा उठाया है, सच्चाई क्या है तो जो हमसे बन पड़ेगा आपके सामने रखेंगे। धर्म में क्या होता है और क्या हो रहा है, आज एक वेद का बहुत छोटा सा मंत्र है, मैं आपके सामने रखूंगा, उसके माध्यम से आप समझेंगे कि छोटी सी बात जो है, जैसे दूध में जो है थोड़ी फटकरी पड़ जाए सब कुछ फट जाता है, ऐसे धर्म में एक शब्द को भी आप उल्टा कर देंगे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो वेद का एक मंत्र है। वेद क्या है? हमारे स्वामी जी ने वेद का भाष किया। क्यों भाष किया? इससे पहले बहुत से लोगों ने भाष किया। हर धर्म की पुस्तक होती है। आज किसी महात्मा से आप बात करेंगे तो रामायण से बात नहीं करेगा, महाभारत से बात नहीं करेगा, तो वेद की बात करेगा कि हमारी पुस्तक वेद है। इन वेद में क्या लिखा है, क्या मतलब है, वो जानता ही नहीं है। मैंने बड़ा प्रयास किया था इन 10 सालों में, कुछ लोग यहाँ रहते बैठते, अब मेरी काफी उम्र हो चुकी है, ना मैं लिख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ, शरीर की कमजोरी हो गई है। तो चाहा मैंने हम वेद पे काम करते। क्या काम करते? वेद में देवताओं के नाम है। देवता ये देवी देवता नहीं है, देवता वो धारा है परमात्मा की, उनका उसमें वर्णन है। वेद में संत को इंद्र कहा गया है, परमात्मा का कहा गया है। वेद में कहीं परमात्मा शब्द कहीं नहीं है, और संत शब्द कहीं नहीं है, आत्मा शब्द भी कहीं नहीं है। यही नहीं है तो आखिर वेद में परमात्मा कहाँ से आया? तो परमात्मा नहीं है, सर्वनाम है। एक नाम होता है, एक सर्वनाम होता है। जैसे मेरा नाम नेमचंद है तो गुरु जी भी कहते हैं, सर्वानंद जी भी कहते हैं, ये सर्वनाम है। मेरा नाम नेमचंद है, सर्वानंद नहीं है। ऐसी परमात्मा का नाम
वेद में नहीं है। परमात्मा को वाक का इधर कहा गया है। तो एक बड़ा मंत्र है वेद में, सूक्त है, सूक्त 90। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूँ? एक ही मंत्र पूरे वेदों में, एक ही सूक्त है जहाँ परमात्मा का वर्णन है। वो सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त। उसमें करीब 30 मंत्र हैं, उनमें परमात्मा का वर्णन है। लेकिन क्या किया है? लोग कहते हैं वेद में वर्ण व्यवस्था है, वेद में छुआछूत है। बहुत काल से बड़े बड़े महात्मा दुनिया में आए हैं, आज भी हैं, और लोगों ने बड़ी बड़ी वेद की बातें की हैं, लेकिन किसी ने सही बात नहीं की है। स्वामी जी ने वास्तव में वेद का क्या अर्थ हो सकता है वो कहा है। एक ही शब्द को गलत कर देने से, जैसे मैंने कहा कि माँ की पाई यहाँ पे पढ़ने से उल्टा अर्थ हो गया, ऐसे यहाँ पर एक शब्द आता है तो ऋग्वेद के मंडल 10 के 90 सूक्त का शायद ये 12वां मंत्र है। ब्राह्मण से मुखमस्ति। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, सूक्त 90 मंत्र 12। इसमें पुरुष के बारे में बताया गया है, जैसा पुरुष है ऋषि धारा। इसमें कहा गया ब्राह्मणो अश मुखमा आशीत बाहु रम्या कृता गुरु तपस यज्ञ वैश्य पदम्या शब्दो अजायत। इस मंत्र के बारे में गुरु जी सही है। ये मंत्र क्यों लिया है? ये चारों वेदों की जान है। क्यों है? व्यवस्था के बारे में मंत्र है। बहुत काल से लोग, हिंदू समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। बहुत लंबा समय हो गया कि वेद के नाम पर लोग बांट दिए हैं। वेद में लिखा है ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से पैदा हुए, ब्राह्मण परम ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। अब जहाँ जहाँ जाओ सब में चर्चा ये होती है, सब में लिखा है ब्राह्मण ऐसे मुख से पैदा हुए। बात क्या है? मुख और मुख, मुख और मुख है, मुख और मुख। मुख तो ये जिससे हम बोल रहे हैं, अब मुख माने मुखिया, तुम्हें कौन मुख लोग है? ये बड़ी बारीक बात है और बहुत काम आने वाली बात है। एक ही शब्द से दो अर्थ निकलते हैं। कभी ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, कि ब्राह्मण इसके मुख से पैदा हुए हैं। अब कोई मुख से कैसे पैदा हो जाएगा? ये मुख से पैदा हो नहीं सकता, सब पैदा पेट से ही होते हैं। बात क्या थी? इस वेद के मंत्र ने हजारों साल तक इस समाज को बांट दिया है, उस चीज की भावना पता करती है। शब्द है मुखम माने मुखिया, ब्राह्मणों माने जो परमात्मा को जानता है, ब्रह्म ज्ञानी। अणा माने अणा को ना पढ़ते हैं, ब्रह्मणा शब्द है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो मुखिया है, तो मुख है, तो परमात्मा का मुख है। जैसे कोई एक बात बोलनी हो तो मुखिया कमाना है, खास आदमी से बोलो। तो वेद ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी उस परमात्मा का मुखिया है, मुख है, खास आदमी है। हम लोग भूल गए, सब महात्माओं ने जो भी आज तक आए हैं इसका यही गलत अर्थ दिया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। केवल स्वामी जी ने ये प्रभास किया है कि ब्रह्म ज्ञानी संत परमात्मा का मुखिया है, मुख है। बाहु और राजन्या करता, बाहु माने हाथों से और राजन्या माने रक्षा। अब लोग भूल गए, बाहु माने भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए,
इसमें शब्द है बाहु और राजन न करता, कहीं पहला शब्द नहीं आया है। हालांकि ये बड़े विद्वानों का विषय है। बाहु माने भुजाएं होती हैं और राजन्य माने रक्षा। तो हमारी जो रक्षा करता है हाथों से रक्षा करता है, वह हाथों छतरी पैदा हुआ। ये परमात्मा की रक्षा करने के बाहु माने दो भुजाएं हैं, ज्योति और नाद, इनसे परमात्मा रक्षा करता है। तो वेद में कहा गया है संत जो है ज्योति नाद से रक्षा करता है। आगे शब्द आया है तद उर विसत, तद उर यद वैस। ये बड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा शब्द है। इस शब्द ने क्या कर दिया है, उरु माने जान और उरु माने महान। बड़ा गौर से आप सुने रिकॉर्ड करिए। उरु माने महान भी होता है और उरु माने जान भी होता है। तो इसका इन्होंने अर्थ कर दिया है कि वैश्य जो जान से पैदा हुए, जान से पैदा हुए, ये गलत अर्थ है। उरु माने महान है, वैश्य माने फैलाना होता है, विस्तार करने वाला होता है। मुझे याद है अभी हमारे मनोज के बच्ची का जन्म हुआ कुछ 1 साल पहले। उसने मुझे फोन किया इसका नाम रख दें, इसका नाम रख दें। तो नाम तो कोई मैं पंडित तो हूँ नहीं, जो मैंने उसका एक नाम रख दिया। बोले ये ठीक नहीं रहेगा और रख दें। तो मैंने वेद को पलटा, उसमें उर्वी शब्द आया। उर्वी माने महान धारा के लिए कहा गया है। तो उरु माने वो धारा होती है, महान धारा। उरु माने भारी या महान भी है, उरु माने जान भी है। और उरु का अर्थ हम जान कर देंगे तो पूरा वेद ही गलत हो जाएगा। आगे इसमें ऐसे शब्द आए यहाँ पढ़ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। उरु माने महान धारा होता है, उरु माने जान नहीं होता है। शूद्रो पदभ्याम आ जाए, पदभ्याम माने वेद में पैर नहीं है। वेद में कोई भौतिक वस्तु का जिक्र नहीं है। पद कहते हैं पैरों के लिए, जो गति होती है। अगर पैर ना हो तो हम चलेंगे कैसे, गति नहीं होगी। तो स्वामी जी जो गतिशील धारा है वो जो है साधक को पैदा करती है। शूद्रो पदभ्याम अजायत, अजायत माने पैदा नहीं है, प्रकट है। अजायत शब्द जाना वेद में आया है, तो उसका शब्द जो है पैदा करना नहीं है, प्रकट होना। शूद्रो पदभ्याम अजायत, इसका सीधा सा अर्थ है संत हमें गतिशील धारा देता है। संत साधना में गतिशील धारा देता है, इसका सही अर्थ था। लेकिन लोगों ने कर दिया शूद्रो पदभ्याम अजायत, कि शूद्र पैर से पैदा किए। ये 4 बातें दुनिया में ऐसी हैं आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। स्वामी ने बड़ी मुश्किल से इसका अर्थ दिया। बहुत सारी बातें वेद में ऐसी हैं, आवश्यकता है शोध करने के लिए। लोग आज नहीं सोच रहे हैं, कभी सोचेंगे, सोचेंगे लोग जानेंगे इसने क्या कहा है। स्वामी जी ने बड़ी मेहनत की और धर्म का बड़ा काम किया, लेकिन सब लोग भूल गए। 2 ही बात याद रह गई, जयकारा और सेवा। सेवा दो और जय बोलो। सत्संग में लंगर। अभी मुझे याद है कल हम यहाँ बैठे थे, एक भाई हैं मोहनलाल यहाँ के, बातें करने लगे। सत्संग हुआ भैया जी का सोटिया में भी, इसी 1 महीना पहले। यहाँ से बहुत से लोग गए। कुछ बहनें बोली कि वहाँ कड़ी बहुत बढ़िया बनी थी, वहाँ कड़ी बहुत बढ़िया बनी थी, कड़ी की बहुत तारीफ की। अरे भी कड़ी बढ़िया बनी हो खराब हो, और बढ़िया एकदम आप खा भी जाएंगे तो क्या हो रहा है। धर्म का नाम कड़ी या चावल या पूरी हलवा नहीं है, एक व्यवस्था है। आप लोग आए हैं, किसी भाई बहन ने खाने पीने की व्यवस्था करी, वो सत्संग का दूसरा है। तो सत्संग को भूल गए हैं। हलवा पूरी का नाम सत्संग नहीं होता है। सत्संग वो है जो गुरुद्वारा कहा जाता है,
अब क्या कहा जाता है, जीवन में धर्म की समझ केवल एकाध कोई होती है। तो ये बड़ी भारी भीड़ है, ज्यादा बड़े बड़े मेले लगे हैं, ये लाख करोड़ लोग हैं, धर्म को नहीं समझ रहे हैं। हर धर्म को समझेंगे दुनिया में शांति हो जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, लोग जो जो धर्म पर चल रहे हैं तो अशांति बढ़ रही है। अब क्या है, धर्म एक प्रचार का नाम हो गया है, तो जाने कि हम कुछ कर रहे हैं। धर्म जो है लोगों को जानने के लिए नहीं है, धर्म वो है जो आप करते हैं। स्वामी ने कहा है धर्म धारणा करने का है, जो आप धारणा करते हैं। बहुत समय पहले धर्म की बातें नहीं थी, लेकिन लोग धार्मिक थे। अब बातें बहुत हो गई हैं, लोग धार्मिक नहीं रह रहे, तो सत्संग में आते हैं और जैसे थे वैसे ही रहते हैं। मुझे याद है एक बार स्वामी ने कहा कि पहले नहाने और जेठ में कथा होती थी, नहाने और जेठ में कथा होती थी। लोग जो है शाम को या पंडित जी आते थे, कथा पढ़ते थे सत्यनारायण की। उसमें भी ताज्जुब ये है, कथा जो है थी नहीं सत्यनारायण की, कहानी थी बंजारे की, लीलावती कलावती की। लोग वहाँ जाते, थोड़ी बहुत बातें सुनते। सवेरे को भंडारा होता है, भंडारे में बहुत लोग जाते, कहते बड़ी भारी कथा है। कथा का सुने ही नहीं, वो खाना पीना बड़ी भारी कथा है। तो स्वामी ने समझा के भाई कि खाने पीने का नाम भंडारा है, कथा नहीं है। कथा वो आवाज है जो परमात्मा तुम्हें सुना रहा है, उस आवाज को सुनने का नाम सत्संग है। वही सत्य है और वही पत्नी है, वही धारा है जो आपका साथ देगी, रक्षा करेगी। तो सब महात्माओं के जीवन का सार है होता है कि परमात्मा का जो रूप है वो आवाज और प्रकाश का है। प्रकाश का मतलब होता है रास्ता दिखाना। इस अंधकार में आप चल नहीं सकते हैं, चलेंगे तो गिर जाएंगे, उसको रोशनी चाहिए। धर्म पे चलने के लिए चल तो बहुत लोग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं खबर ही नहीं है। तो परमात्मा प्रकाश के रूप में हमें प्रकट होकर के रास्ता दिखाता, इधर चलो इधर मत चलो। और ये संदेश है, मैसेज है, ये करो ये मत करो। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते रहते हैं, अच्छाई बुराई सुख और दुख सबके साथ है। तो कहा है वो प्रभु परमात्मा अंतर में बैठ करके हमारे सहायता करता है। मैं रलाया चर्च से इस संसार के सागर में रक्षा करता है। गुरु जी ना हो, आज आप रोज देख रहे हैं जहाँ तहाँ कहानियाँ आ रही हो, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये मर गया वहाँ मर गया। अब तो बहुत ही बुरा हाल है, ज्यों ज्यों भौतिकवाद बढ़ रहा है, लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं शिक्षा का अभाव है। अभी कुछ दिनों पहले एक डीजी है त्रिपुरा के, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताओ, डीजी कोई मामूली थोड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है। आप पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों? कि सहन शक्ति नहीं रह गई है, अंदर से मजबूती नहीं है, लोग खोखले हो गए हैं। सब साधन है, अंदर से मजबूती आती है, धर्म कहा गया है। गुरु अंदर बैठ करके आपकी सहायता करता है। अंदर सहायता क्या है, वो हमें कष्टों को सहने की शक्ति प्रदान करता है। कष्ट सब पे आते हैं, तो आपको टूटने से बचा लेता है। ये सत्संग का सार है और ऐसे महात्मा की बाणी है। एक वेद में है, एक पुराण में है, एक इस्लाम है और एक सनातन है। बड़ा झगड़ा दुनिया में, सनातन क्या है, हिंदू पहले है, मुसलमान पहले है। बड़ी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, मौका नहीं है मेरे पास और ना ही कोई मुझसे पूछने आ रहा है। दुनिया में सनातन क्या है, वो हमेशा रहा, हमेशा क्या रहा है कौन जानेगा। कहा वो साधना शुरू में ऋषियों ने की थी, वो सनातन धर्म है। भाई स्वामी जी बता रहे हैं, भाई सारे महात्मा बता रहे हैं, लोग उसको करेंगे, धर्म से शांति आएगी। बना लो भीड़ भाड़ में लगे रहेंगे ऐसे,
तो मेरी सबसे विनती है, आज महीने भर के बाद सत्संग होता है, ये महीना काटना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इस महीने 2 घटना है। बाबा सावन सिंह का भंडारा था 27 जुलाई को, तो हमने कहा कि बार बार कौन आएगा, फिर भी कुछ लोग आ गए, सत्संग किया। और एक था गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा ऐसा त्यौहार है का सबके नाम पे त्यौहार दुनिया में है। राम के नाम पे रामनवमी है, कृष्ण के नाम पे जन्माष्टमी है, ये होली है। गुरु के नाम पे एक ही त्यौहार है, गुरु पूर्णिमा, जिसका अर्थ होता है गुरु हमें पूरा बनाता है। गुरु के बिना सब लोग अपूर्ण है, पूरा गुरु जब मिलता है तो पूर्णिमा माने जीवन में उजाला कर देता है। उस दिन कोई आया नहीं यहाँ पर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने क्या बता, एक ही दिन है गुरु के नाम पे साल में आता है, सब लोग भूल गए। तो अब जो है सत्संग समाप्त है। सत्संग महीने में एक ही बार होता है। अब बहुत बार हमने कहा है 29 दिन कोई काम है, और एक दिन काम कम करोगे तो सस्ता भी लोगे, और मेला भी हो जाएगा। मेला का मतलब है सब लोग मिलजुल लेंगे, इतने लोग हैं, इनके यहाँ आप घर मिलने जाओगे तो यहाँ सब लोग मिल लेते हैं। थोड़ी अच्छी बात है, सत्संग में आए, सुने समझे, और समझ में आया तो पूछें। हम कई बार एक बात कहते हैं, सत्संग में सेवा का नाम नहीं है। सेवा आपने बहुत दे दी, यहाँ बहुत इंतजाम हो गया, खाने पीने का इंतजाम है। अब तो महीने में लंगर देने लगे, 3-4 महीने हो गए, कभी कोई, हमें कोई इंतजाम नहीं करने पड़ रहा है। दिक्कत एक ये है कि आपने सत्संग शुरू करवाया, और आप ही अगर यहाँ पर नहीं आएंगे तो स्वामी जी खुश नहीं रहेंगे, बड़ी प्रकार मान लेना। तो मैंने ये काम अपने आप शुरू नहीं किया, आपकी सुविधा के लिए आपके लिए किया। आप जी चाहे जहाँ जाइए, कोई प्रतिबंध मेरी ओर से नहीं है। एक बात कहना, महीना में एक दिन आपसे मांगा, इसलिए तो 29 दिन दुनिया भर काम करें और एक दिन सब काम छोड़ सत्संग आ गए। स्वामी जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, अब कोई करनी नहीं बनेगी, कोई करने के लिए में नहीं है। कोई अच्छा काम बुरा काम आपको समझ ही नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सत्संग में एक बार आ जाओ, सारे काम जिनमें स्वामी जी को छोड़ दो, आज चले जाओगे तो कोई काम नहीं बिगड़ेगा। कल के जिम्मेवार आज हैं आप हैं, और आज के स्वामी जी हैं। अगर आप कहीं जाए तो रहे। कई बार लोग बोले हम सत्संग में नहीं जाएंगे, अगर आप यहाँ नहीं जाएंगे तो कहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे तो वैष्णो देवी जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, या हरिद्वार जाएंगे। जाने तो लाजमी है। अब आप तुलना कर लो कहाँ पर क्या मिलना है, तो जा भी चुके हैं। हरिद्वार में बहुत कारवा चलाई आपने, कुछ लोग हरिद्वार से यहाँ पर आए हैं। बताओ, दुनिया हरिद्वार जा रही है, हरिद्वार से लोग यहाँ आ रहे हैं, और हर महीने आ रहे हैं। ये तो बेहतर वो ही जानते होंगे क्या है क्या नहीं है। हर महीने क्यों हरिद्वार से आएंगे? लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, पास में लोग क्यों नहीं आते हैं कि हमारा ये गांव है, हम यहाँ के हैं, हम प्रधान हैं, नेता हैं। न हम नेता हैं, न हम प्रधान थे। मैं केवल सत्संगी हूँ, और सत्संगी केवल इसलिए हूँ कि मैंने स्वामी को सुना है और समझा है, और कोशिश ये है अंतिम सांस तक मैं धर्म की वो बात जो मेरे स्वामी ने समझाई है मैं समझा सकूँ। मैंने बहुत लिखा है और बहुत बोला है, इतना लिखा और बोला है धर्म में उस कहने को छोड़ा नहीं। कई बार तो मैं अपनी कई बात सुनता हूँ तो बात समझ में आती है। इस घोर कलयुग में धर्म की बात समझना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने मौका दिया है, स्वामी जी ने समय दिया है आपके हमारे पीछे बैठने के लिए। पता नहीं कल क्या होगा, कौन दुनिया में रहे या ना रहे। आप खाएं पिए मौज करें, यहाँ पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए स्वामी जी महाराज।